हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के टर्म 2 के लिए आज एक मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। मॉडल पेपर उसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। क्लास 10th के बहुत सारे वीडियो हो गए हैं। आपका कोई फ्रेंड्स, आपके कोई सिबलिंग्स अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं टीचर ट्यूब से। वो टर्म 2 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे मॉडल पेपर डाल रखे हैं और एक पेपर के 3, 4, 5 वीडियो बनते हैं, वो वहाँ पे डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो क्लास 9th के लिए। अच्छा, यहाँ देखिए ये टोटल 40 मार्क्स का है और क्वेश्चन के सामने नंबर भी लिखे हुए हैं। आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपका है, तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और पूछें कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए सेंड करेंगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका जो सेकंड पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी वाज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, और ये क्या कहता है सेकंड पोस्टुलेट? ये कहता है एटम्स आर indivisible which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। मीन्स एक केमिकल रिएक्शन की ड्यूरिंग एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो इनडिविजिबल। ये बात थी कि इनकी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की। चलिए इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है? एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेम 2 एटम्स विच एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। यस, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एटम्स भी हैं जो एटॉमिक रूप में ही मिलते हैं। जैसे हम नाम लें, नोबल गैसेस जितनी भी हैं, तो आप नोबल गैसेस से शुरू कर सकते हैं। नोबल गैसेस, अब नोबल गैस था, इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि हीलियम है, हीलियम से शुरू करें। हीलियम जो है, हीलियम को He ही लिखते हैं यहाँ पे। ये एटॉमिक रूप भी है इसका और मॉलिक्यूलर भी है। इसके अलावा ऑर्गन है, यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों गैसेस के नाम देकर के आप एटम के नाम देकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयन बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेस पर एटम और आयन को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम लिखेंगे तो एटम क्या है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम जो होते हैं, एन एटम, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल है ना। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी हम इसको मैच कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल नेम्स ऑफ FeSO3। FeSO3 का करेक्ट केमिकल नेम क्या होगा? देखो ये 2 तरह से मिलता है, FeSO3 और एक होता है FeSO4।
और इसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको एक को कहते हैं फेरस सल्फेट, दूसरे को बोलते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक है। अब इनमें से कौन सा है करेक्ट देखते हैं। फेरस सल्फेट पहले लिखा है, दूसरा है फेरस सल्फेट सल्फाइड और तीसरा लिखा है इन्होंने फेरस सल्फाइट। अब यहाँ इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो जब 3 जहाँ पर होता है, 3 का ध्यान रखें, तो वहाँ होगा सल्फाइट। क्या होगा, फिर सल्फाइट होगा, 3 के साथ में सल्फाइट। और अगर 4 होता है तो उसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, आप अपने तरीके से इसको इजाद कर सकते हैं। सी में देखें, क्वेश्चन नंबर सी, सेकंड का सी, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपको, इसकी प्रोसेस नहीं पूछी है कि किस तरह से लिखा है। आपको पूरी थ्योरी पूरी नहीं लिख के देना है आपको कि मेथड की किस तरह से इसका फॉर्मूला बना, केवल इसका नाम लिखना है। अगर आपको नाम आता है तो आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं आ रहा है तो आपको 2 चीज़ों का याद रखना है, कैल्शियम का सिंबल है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। और इसकी बात करें वैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी +2, इसकी होती है -2। फिर इनको क्या करना है, हमें क्रॉस करना है और फिर Ca के साथ में भी 2 लगेगा और CO3 के साथ में भी क्या लगना है, 2 लगना है। फिर 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि इसको सिंपलाइज करेंगे और ये हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड a subatomic particle which has no charge and has mass nearly equal to that of the proton। जिसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान दो, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं। एटम्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रल जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, और बाहर की तरफ रहता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इन्होंने क्या कहा, विच हैज़ नो चार्ज, तो नो चार्ज किसके ऊपर है, न्यूट्रॉन के ऊपर। सो हमारा आंसर हो जाएगा नेम द पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन एंड गिव इट्स लोकेशन इन द एटम दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर ये मिलता है, तो इसके इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं। कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम को सबसे पहले हम लिखेंगे तो सेल के टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 8 और 7 इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट सेल दैट इज K, सेकेंड सेल L और थर्ड सेल है M। तो ये हो गए इनके सेल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन L सेल, तो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L सेल। L सेल में देखेंगे अगर हम बात करें तो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ ये गिवन है, तो ये तो हमें वैसे भी याद ही रखना है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का, और यहाँ पे चॉइस दी हुई है तो चॉइस को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, सिंपली सीधे ही आ जाइए आप। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे, और 8 प्रोटॉन होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 8 होगा। और 8 पर कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है, देखिए ध्यान दीजिए, 8 पर कौन सा एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन। कौन सा होगा, ऑक्सीजन। चलो आगे देखते हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, तो प्रोटॉन भी 8 हैं, ये तो होने ही है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन। देन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। वेरी सिंपल, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उसमें एटॉमिक नंबर होगा। सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। अब एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा, तो चार्ज देखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम शेल में डिवाइड करेंगे तो 2 और 6 आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। इट मीन्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। तो जब 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, 8, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आप कहोगे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, वेरी सिंपल, देखिए ऑलरेडी प्रोटॉन इसके पास कितने हैं 8 जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 नेगेटिवली चार्ज है। अब कंडीशन चेंज हो गई, हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्रोटॉन तो नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, तो चार्ज बढ़ गया 10 का चार्ज हो गया। और अगर इसका इफेक्टिव चार्ज हम देखें तो दैट इज -2। सो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा होगा -2 वाला चार्ज होगा। क्लियर? कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके, नाउ इट्स क्लियर। बी, व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम, ये तो हो गया, हाँ ठीक है। सोडियम प्लस, सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है, सोडियम प्लस लगा, इट मीन्स व्हाट, अभी बताते हैं। हैज़ कंप्लीटली फिल्ड पोटेशियम एंड के शेल एंड एल शेल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इसको समझाना है, शॉर्ट में समझाना है। देखिए सोडियम हैज़, अगर हम सोडियम एटम की बात करें, देर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, तो ये कंडीशन है। अब बात हो गई, जब ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 11, सो इफेक्टिव चार्ज इज +1। तो इफेक्टिव चार्ज +1 हो गया। अब जब +1 हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट विल बी 2 और 8, एंड आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट सेल इज के सेल एंड सेकंड सेल विल बी एल सेल, सो दैट इज क्लियर। ओके, यही हमें एक्सप्लेन करना था, कौन कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और किस तरह से होंगे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आयंस कैसे बनते हैं, इसे देखने के लिए अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए। आपको मैं दूसरे वीडियो का लिंक भेजूँगा, वहाँ पर आयन फॉर्मेशन बहुत ब्रीफली, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपको समझना है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं, फाइंड द वैलेंसी ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर गिवन बिलो 1 and 2। फिगर 1 एंड फिगर 2, देयर आर 2 फिगर्स गिवन हियर। हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का और उनके बेस पर हम वैलेंसी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फिगर 1 में, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 और 8 हो गया। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसकी वैलेंसी खुद से बताएं। नेक्स्ट इधर राइट साइड में देखें आप, तो यहाँ हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट सेल में 1 दिया है, पहले हमें उसको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 दिए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैलेंसी। अब वैलेंसी फाइंड करने के लिए 2 8 1, ये इसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, दैट विल बी द वैलेंसी ऑफ दिस एटम। ओके, सेकंड एटम की जो वैलेंसी होगी वो होगी +1। क्लियर? अगर आपको यहाँ कहीं दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर भेजेंगे तो मेरे पास दूसरा वीडियो है, मैं उसका लिंक आपके पास भेजूंगा, अदरवाइज मैं खुद दूसरी तरह से तैयार करके दूसरा वीडियो तैयार करके आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y आर 8 and 2। वेरी सिंपल, एटॉमिक नंबर एक का 2 है, पहले 8 लिख लेते हैं, चलो जैसा क्वेश्चन में दिया है, तो पहले 8, और दूसरे का एटॉमिक नंबर है
2 respectively. Which one of these is a chemically more reactive and why? इनमें से कौन सा केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो देखिए एटॉमिक नंबर 8 है, इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 and 6, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2, और इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगा 2, जो कि क्या होगा? इनर्ट गैस का है, इनर्ट गैस का है। तो ये गैस तो कैसी होगी? नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव गैस है ये, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। 2 और 8 जो है वो नोबल गैस का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? अपर वन, दिस 8 जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो होगा ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है और ये लेकर के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ओके, नाउ 4 questions we have discussed. I think the video will be very large. तो हम यहीं पे रोकते हैं। किस किस को अगले क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको अगला वीडियो भी देना है, मैं दूसरा वीडियो आपको बना कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।